हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं करती हूँ। स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है, ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है। जो कोई भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे और कहे कि हमसे रीडिंग लें, आपने उसको ब्लॉक करना है, वो मैं नहीं हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आज ऑप्शंस में मैंने सिर्फ 3 कार्ड्स रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला कार्ड और इस पर लिखा है सोलमेट्स। ऑप्शन नंबर 2 है ये वाला कार्ड, लॉयल हार्ट। एंड ऑप्शन नंबर 3 है ब्लेस्ड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। दे फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये रैंडम मैसेजेस होते हैं शुरुआत में, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। So let's start. सबसे पहले हमारे पास है पेशेंस, स्टैंड योर ग्राउंड, फाइट। सो मे बी आप में से कुछ लोगों की फाइट हुई है और आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त पेशेंस के साथ चलना होगा। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। होप अभी भी है आप लोगों की सिचुएशन में, आपको वेट करना होगा पेशेंस के साथ विद अ वेटिंग गेम। एंड देन मिक्स्ड मैसेजेस। सो मे बी आपके पर्सन इस वक्त आपको मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं आपके साथ। आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आखिर ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे रियली वांट। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। सो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। सो आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से किसी एक्शन का। मे बी आप चाह रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करें विद द मिक्स्ड मैसेजेस, क्योंकि शायद वो हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं। सो इस वजह से आपको इस वक्त कन्फ्यूजन हो रही है कि वो क्लियरली आपसे शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और आप में से कुछ लोगों की शायद फ़ाइट हुई भी है और आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करें या फॉरवर्ड आएँ क्लियरली। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको कॉल करें या टेक्स्ट करें। सो आप पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। द फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज जजमेंट। ओके, फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स एंड देन बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये वही सारी एनर्जी है जो मैं पहले आपसे अभी डिस्कस कर रही थी इन कार्ड्स को देखते हुए कि आपके पर्सन डिस्टेंट हैं, आपको मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं।
वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने आगे किस डायरेक्शन में लेके जाना है इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को. सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना. सो विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान, इनके दिल में बहुत डिज़ायर है आपके लिए. वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा लविंग, जेनरस इंसान हैं व्हेन इट कम्स टू लव. आप बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान हैं. आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए. आई रियली फील कि आपने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट डाली है. बहुत ज़्यादा आप अवेलेबल रहे हैं उनके लिए हमेशा. और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत थी या किसी भी टाइम में, चाहे खुशी हो या दुख हो, जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत थी तो आप प्रेजेंट थे. सो आप बहुत ज़्यादा जेनरस रहे हैं, लविंग हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं. सो यू आर ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव. सो आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली आपके पर्सन से प्यार किया ना. आई फील कि एक पॉइंट पर आकर आपके पर्सन ने आपको, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया. उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने खो नहीं दिया. बिकॉज आई फील विद द जजमेंट आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में है. आई फील कि मे बी आपको ये बात रियलाइज़ हुई कि ये इंसान इस वक्त आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं और आप थोड़ा सा पीछे हट गए और आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. और अगर नहीं किया तो आपको करना चाहिए. बट अगर आपने ये सब किया, आपके पर्सन को ये एनर्जी शिफ्ट फील हुआ है. और अगर इस वक्त आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है. सो विद द वेटिंग गेम एंड पेशेंस, अगर आप लोग पेशेंटली वेट कर रहे हों और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने पर्सन को, सो आप कर लेंगे मैनिफेस्ट. बिकॉज विद द जजमेंट ये इंसान इस वक्त रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को, जो पहले वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे. बट स्टिल थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है. ये इंसान इमोशनली डिस्टेंट नज़र आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ वो वापस कैसे आएँ. बिकॉज़ मे बी पहले उन्होंने आपसे ये कह दिया कि अब आप दोनों नहीं चल सकते हैं, और अब वो अपने वर्ड्स को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, अपने एक्शंस को रिवर्स कैसे कर सकते हैं. चाहते हैं आपके साथ एक नया स्टार्ट. बट लेट्स सी कि ये 7 ऑफ कप्स क्या है, ये कन्फ्यूजन क्या है. सो विद द जजमेंट ये मेजर रियलाइजेशन है. आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, और ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं. इस वक्त वो कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में. सो लेट्स सी ये 7 ऑफ कप्स क्या है. सो वी हैव द फूल. ओके, सो विद द 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द फूल ने. सो मे बी आपके पर्सन को डर है, उनके अंदर कोई फियर है कि ये एक रिस्क है, ये डिफरेंट है, ये इंटेंस है कनेक्शन. मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड इंसान है. ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने अनकंडीशनल लव पर कभी भी बिलीव नहीं किया. मुझे ये इंसान इमोशनली इमेच्योर भी लग रहे हैं और यही वजह थी कि इन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया और अब इन्हें बहुत मेजर कुछ रियलाइजेशन हुई है. बट स्टिल इनके लिए इट्स अ रिस्क, बहुत डिफ़िकल्ट है टू जंप इन, और इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है फॉरवर्ड आना. फॉर वट एवर रीज़न आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा फियर है कि वो कम्प्लीटली ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, कम्प्लीटली सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. वो चीज़ों पर एतबार करके, वक्त पर एतबार करके, डिवाइन टाइम पर एतबार करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं. उनके लिए इट्स अ रिस्क, और मे बी उनके लिए ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है. मे बी उनको इमोशन से डील नहीं करना आता है, इसीलिए वो ख़ुद को डिटैच रख रहे हैं आपसे इस प्रेजेंट टाइम में जानबूझकर, और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हैं. सो ये इंसान क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिटैच कर रहे हैं. उनको रियलाइजेशन हो रही है, अपनी मिस्टेक भी रियलाइज़ हो रही है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू का भी आइडिया हो रहा है. बट ये इंसान ख़ुद को जानबूझकर आपसे डिटैच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं रियलिटी को. मे बी वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है, बट वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं अपने एरर्स, अपने फ्लॉज को, अपनी मिस्टेक्स को, जो कुछ भी उन्होंने किया, अपनी हायर सेल्फ को, अपने ज़मीर को आप कह लेंगे, वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं. बट लेट्स सी ये इंसान इस वक्त और क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए और क्या हैं. सो आई रियली फील कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इमेच्योर एनर्जी है.
वी हैव वर्काहॉलिक एंड गिल्ट। सी, वो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं विद द वर्काहॉलिक, और वो अपने इस गिल्ट को दबा रहे हैं। उन्हें गिल्ट है, वो गिल्ट में हैं जो भी उन्होंने किया है उसके लिए, बट वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये गिल्ट सरफेस पर ना आए। वो अपने इस गिल्ट को दबा रहे हैं। उन्हें गिल्ट है, डेफिनेटली अपनी मिस्टेक जो है वो उनको रियलाइज़ हो रही है, बट आई रियली फील कि वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं और वो आकर आपसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं, बट एक्सेप्ट खुद से भी नहीं कर रहे हैं कि वो शर्मिंदा हैं। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या फील कर रहे हैं। सो वी हैव रीजनरेशन एंड टिकटॉक, नंबर 46 एंड नंबर 30। सो इस सारी सिचुएशन में आई रियली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मे बी अब बहुत देर हो गई है, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और ये सोच रहे हैं कि शायद आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है विद 8 ऑफ कप्स। शायद वो ये सोच रहे हैं, इस वक्त फील कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई होगी। आप अब शायद उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो टाइम खो चुके हैं, उनके पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं रही है आपके पास वापस आने की, क्योंकि आप अपना कोई और रास्ता सेलेक्ट कर चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं। दे रियली फील या फिर उन्हें महसूस हो रहा है कि इट्स टू लेट फॉर वट एवर रीज़न। उन्हें फ़ील हो रहा है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। सो ये इंसान इस वक्त ये भी फील कर रहे हैं। सो हो सकता है कि अभी रिसेंटली कुछ लोगों के दरमियान शायद रिसेंटली सेपरेशन हुई हुई हो, बट स्टिल ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी अब चीज़ों को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और मे बी वो शायद अभी तक रेडी नहीं है चीज़ों को ठीक करने के लिए। सो दे फील कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा जब तक वो रेडी होंगे आपके लिए। सो आई फील कि जैसे ये इंसान, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई ना कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेंट एनर्जी नज़र आ रही है कि वो फील चीज़ें कर रहे हैं, डीप डाउन दे नो उनकी क्या मिस्टेक है, क्या एरर्स हैं, बट वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उनको सरफेस पर आने दें और चीज़ों को ठीक करें, यू नो। सो ये चीज़ें लैक कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। सी, वी हैव हॉस्टिलिटीज़, नंबर 26, एंड देन वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। सो आप एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं। ये इंसान सोचते हैं आप हर लिहाज से उनसे अबव हैं। दे रियली फील दैट, और मुझे यही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नज़र आ रहा है। दे रियली फील कि उनके पास आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपने हाथ से इस कनेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। ये इंसान अभी भी चांस नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन पर, राइट? चांस नहीं ले रहे हैं लव पर। ये इंसान डिफेंसिव एनर्जी में है। ये इंसान आपको फेस नहीं कर पा रहे फॉर वट एवर रीज़न। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत ज़्यादा उन्हें डाउट है अपने ऊपर, लो सेल्फ इस्टीम इशू भी नज़र आ रहा है। सो आई रियली फील के किसी के लिए ये डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकती है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं इस वक्त अपने डीमंस को, यू नो, बट वो उन चीज़ों को हील नहीं कर रहे। वो ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें अपनी इन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, बट वो इस वक्त डार्कनेस में हैं, और इसी वजह से वो अपने हाथों से इस कनेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। ओके, सो ये काफ़ी इंटेंस कनेक्शन, आई रियली फील बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास है कोडिपेंडेंसी, यस। सो ये इंसान डिपेंड करते हैं किसी ना किसी अंदाज में। मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनकी ज़िंदगी में, कोई टॉक्सिक वर्क सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन। ये कोडिपेंडेंसी आपको पता है कि क्या होगी, और इस पर लिखा है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो कुछ एडिक्शंस भी हो सकती हैं किसी की, बट ये स्पेसिफिक मैसेज है, मेक द एफर्ट। आई रियली फील कि ये इंसान एफ़र्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ में ये इस वक्त स्टक हैं उसकी वजह से एफ़र्ट कर नहीं रहे हैं। अगेन कुछ है इनकी ज़िंदगी में टॉक्सिक जिसमें से ये निकल नहीं पा रहे। आई ऑल्सो फील कि ये उनकी डार्क साइड है, वही डार्कनेस जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, और इसीलिए वो कोई एफ़र्ट आपके लिए नहीं कर रहे हैं, और उनको ये आइडिया नहीं है कि वो कब तक रेडी होंगे आपके लिए एफ़र्ट करने के लिए। सो ये इंसान मुझे रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि डिज़ायर है आपके लिए, फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, अपनी मिस्टेक्स का पता भी है डीप डाउन, बट वो उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये काफ़ी एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट है जिसमें आपके पर्सन इस वक्त हैं। सो वही बात डार्कनेस वाली। लेट्स सी और इनकी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो वी हैव
ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, नंबर 38. सो आई रियली फील कि आपके पर्सन ने एक मास्क चढ़ाया हुआ है, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस कि वो नहीं आपको एग्जैक्टली बता रहे, ऑनेस्टली आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं बट वो आपको अपना भी नहीं रहे हैं, वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं. सो ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में आपके साथ. वो चाहते हैं ऑनेस्ट होना बट वो शायद वीक नहीं दिखना चाहते, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी ज़िंदगी के. एंड नेक्स्ट, ओ माई गॉड, बी ऑथेंटिक. सी, आप लोगों के सामने मैंने ये कार्ड देखा है, नंबर 39 है इसका. Be real and true to who you are and how you feel, and speak with love and truth. So, truth and true, राइट, रियल एंड ट्रू एंड ऑथेंटिक, इन लफ्ज़ों पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है बिकॉज ये इंसान आपके साथ सच नहीं बोल रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं हो रहे हैं. उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी ऑथेंटिक सेल्फ है, जो उनकी ट्रू सेल्फ है, वो आपको नहीं दिखा सकते हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं आपके साथ, क्योंकि दे फील कि मे बी अगर उन्होंने आपको अपनी वो ट्रू ऑथेंटिक साइड दिखाई तो शायद आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे और आप उन्हें छोड़ देंगे. और अभी भी जाहिर है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा हुआ है बट वो ये सोचते हैं कि इस तरह से ज़्यादा बेहतर है, यानी आप कम से कम उन्हें एक मज़बूत इंसान समझ रहे होंगे या व्हाट्सोएवर, लेकिन जो साइड वो आपसे छुपा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन साइड हो सकती है उनकी, जो वो नहीं किसी को भी दिखाना चाहते हैं. सो ये इंसान इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल हेड स्पेस में है और मुश्किल टाइम में है, इसलिए आई रियली फील कि आपके साथ एक बैलेंस्ड हेल्दी कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. बट एज़ फार एज देयर फीलिंग्स गो, आई रियली फील के ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट दे फील के दे आर नॉट रेडी. इस वक्त ये इंसान आपके लिए रेडी नहीं है. सो आपके लिए क्या मैसेज है, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी. ओके, सो इस पर लिखा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन. सो आई रियली फील कि ये इंसान सीक्रेटली आपसे प्यार कर रहे हैं, इन्होंने अपने जहन में, अपनी फैंटेसी में आपको रखा हुआ है बट ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं अपनी डीप डीप फीलिंग्स. And next is, you may not always understand why certain things happen. However, there is always the higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So maybe इस वक्त आप लोग एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें, ये सब क्यों हो रहा है. सो टाइम के साथ इसके पीछे क्या ब्लेसिंग थी वो रिवील होगी. अभी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं बट कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है जो रिवील होने वाली है, जिसके बारे में अभी आप नहीं जानते हैं. सो दो और कार्ड्स हम ले लेंगे आपके लिए, क्या गाइडेंस है. सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है यू आर रेडी. सो आप रेडी हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, नॉट द राइट टाइम. सो आई रियली फील कि अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप अपने पर्सन पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें और फिर से एक दफ़ा ट्राई करने की कोशिश करें, उनको उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करें, तो आपने ये नहीं करना बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम. ये उनकी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, उनकी जर्नी है, इस पर उन्होंने खुद लर्न करना है. जो भी लर्न करना है इसमें आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं. आप अपने लिए रेडी हैं, आप अपने ऊपर फोकस रखें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. सो इस चीज़ को आपने इस तरह से लेना है और कुछ चीज़ों पर सरेंडर कर दीजिए. ये आपके लिए मैसेज है. अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे. आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. सो समटाइम्स ये कार्ड्स की वजह से बैलेंस इसका ख़राब हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है. साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी. सो लेट्स सी, हमारे पास है RM, ट्राई अगेन. सो लेट्स ट्राई अगेन. 0, इसको आप O भी कह सकते हैं. 11 NB
333 आई। सो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड। सो अपने किसी दोस्त से पूछें। आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है के पी जे जी जे एम के number 7 T Y. Next we have is R1 Z X P X S, फिर है P दोबारा से, I again, M P M, सो हमारे पास काफ़ी सारे M हैं। S O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, V एंड देन F, नेक्स्ट इज़ F, फिर है हमारे पास 999 Y Z B V B एंड C। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, लॉयल हार्ट, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है बिट्रेयल। सो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आप लोगों की सिचुएशन। फिर है हमारे पास लाइट, जिसका मतलब है कि आपकी सिचुएशन में होप है। इमोशंस, मे बी इमोशंस आर रनिंग हाई। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। देन वी हैव टफ लव, आस्क फॉर हेल्प। सो मे बी आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, किसी के मशवरे की, गाइडेंस की, एंड इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, इट्स अ टफ लव। सो ये चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों के लिए। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं आपके कनेक्शन को लेकर। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस प्रेजेंट टाइम में। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, ये भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है स्ट्रांगली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें, जेमिनी, ये स्टार साइंस है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव द लवर्स, बट आई रियली फील कि इस वक्त शायद आप लोग सेपरेशन में हों। आप में से कुछ लोग शायद इस वक्त अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हों, बट इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, सो ये इंसान, आई डेफिनेटली फील कि दे सी यू एज देयर फैमिली, दे एक्चुअली रियली लव यू। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये कनेक्शन ऑलरेडी काफ़ी डीप है और इसकी एक हिस्ट्री है इस कनेक्शन की। सो ये कोई नया कनेक्शन नहीं है। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन इंटेंस भी है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा ट्रू लव है इस कनेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को अपनी इंडिपेंडेंस भी चाहिए होती है। आपके पर्सन को अपनी फ्रीडम, अपनी एक
अकेला उनका थोड़ा अलोन टाइम भी चाहिए होता है. सो आई रियली फील कि ये इंसान बिलीव करते हैं कि उनकी अपनी फ्रीडम भी हो और यस वो फैमिली टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, फैमिली बनाना भी चाहते हैं आपके साथ. सो उनकी फ्यूचर के बारे में ये थॉट है कि उनकी फैमिली लाइफ भी बैलेंस हो और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस हो. सो आजकल आई रियली फील कि ये इंसान अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और थोड़ा सा फोकस उन्होंने आप पर से हटाया हुआ है. उसका मेन रीज़न ये है कि मे बी आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है, किसी बात पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं. कुछ ना कुछ आपने ऑफ़र किया उनको, कुछ ना कुछ आपने उनसे कहा जो उनकी समझ में नहीं आया, जिस पर उन आप दोनों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे. कोई फ़ाइट नज़र आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि कंपटीशन भी हो सकता है. मे बी आपके पर्सन को लग रहा है कि कोई और भी है. सो ये कंपटीशन हो सकता है कि आपको फ़ील हो रहा हो, ये वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन. हो सकता है आपको फ़ील हो रहा है कि मे बी उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा. सो आप दोनों में से किसी एक को कंपटीशन फ़ील हो रहा है इस वक्त. सो इसके अलावा आई फील, जहाँ तक उनकी फीलिंग्स का सवाल है, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और ये आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा रहे हैं. अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं भी हैं तो इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन. ये इंसान आ रहे हैं वापस आपकी ज़िंदगी में. ये इंसान आपके साथ चलते रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस जर्नी को, इस कनेक्शन को, आपको. बट आजकल उनका फोकस आई रियली फील कि अपने वर्क पर है. उनका फोकस इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने पे है. मे बी आपके पर्सन ने कोई नई हॉबी अपनाई है, मे बी उन्होंने जिम स्टार्ट किया है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में. सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल ये इंसान. तो हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में कि इनकी सारी जो तवज्जो है वो आप पर से हट गई है या उनका इंटरेस्ट आप में से कम हो गया, बट ऐसा नहीं है. और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें, कोई नई हॉबी अपनाएं. अगर वो कुछ नया अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं तो आपको भी अपना फोकस चेंज करना चाहिए और आपको भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में. बट ये इंसान, इनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ. दे स्टिल लव यू उसी इंटेंसिटी के साथ जैसे पहले वो आपसे करते थे. बट आई फील कि वो अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को भी देख रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं. लेट्स सी कि ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त. और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप भी आपकी भी एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ हो और आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं. ये इंसान ये चाहते हैं. सो लेट्स सी और वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए. सो वी हैव ग्रोथ एंड बैलेंस. सी, ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों ग्रो करें ज़िंदगी में और बैलेंस तरीके से चलें. एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें. को डिपेंडेंट सा रिश्ता नहीं होना चाहिए. आप दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए. ये इंसान ये चाहते हैं और ये इंसान इस कनेक्शन की भी ग्रोथ चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इंडिविजुअली आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में ग्रो करें. और ये इंसान इस कनेक्शन में भी बैलेंस लाना चाहते हैं. आई रियली फील कि ये इंसान सोच रहे हैं कि इस वक्त इनसे कोई भी खुश नहीं है. उन्हें फ़ील हो रहा है कि ना उनकी फैमिली में भी उनसे खुश है, ना आप उनसे खुश हैं, ना उनके फ्रेंड्स उनसे खुश हैं. सो मे बी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, बट वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज आई रियली फील कि इस वक्त आपके पर्सन का फोकस है ग्रोथ, ज़िंदगी में ग्रोथ. सो वी हैव फेट्स, ये है स्टार कार्ड, एंड देन वी हैव मेंडिंग. सो ये दोनों बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हीलिंग के कार्ड्स हैं. और इसका नंबर 17 है, इसका नंबर 52 है. सो ये इंसान हील करना चाहते हैं आपके साथ अपना कनेक्शन, आपके साथ अपने कनेक्शन को मजबूत बनाना चाहते हैं. मे बी दे नो कि रिसेंटली वो थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव कर रहे थे या वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे. सो आई फील कि आपके पर्सन को ये चीज़ फ़ील हो रही है. सो वो इस चीज़ को हील करना चाहते हैं. वो आपके साथ अपना कनेक्शन अच्छा बनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं. और इसका ये मतलब भी है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप है. ये जो लाइट का कार्ड आया था एंड द फेट्स, द स्टार कार्ड है, जो कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप है. इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप में से कोई सोशल मीडिया पर काम करता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, किसी के बहुत से फॉलोअर्स हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकता है. इसका ये मतलब भी हो सकता है. सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी है, आपसे मिलना, इट वाज फेटेड, कुछ हायर पर्पस था इसके पीछे, इट्स अ डीप कनेक्शन, वो ये सोचते हैं.
सो इस पर लिखा है अटैचमेंट एंड डोर टू रोमांस, इसका नंबर 33 है और इसका नंबर 5 है। सो इन दो कार्ड्स को देखते हुए आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, दे रियली लव यू। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे वो ये फील करते हैं आपके लिए कि जो आपने उन्हें फ़ील करवाया है ऐसा उन्हें पहले कभी किसी के लिए फ़ील नहीं हुआ। एंड विद दिस अटैचमेंट कार्ड, और जो पहले मैं बात कर रही थी कि ये इंसान चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कनेक्शन को। सो उनको ये फ़ील हुआ रिसेंटली या पहले कि वो बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड करने लगे हैं इमोशनली, जो कि गलत नहीं है, लेकिन उन्हें ये फ़ील हुआ कि मे बी ये चीज़ आप दोनों के लिए टॉक्सिक हो सकती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड करने लग जाएं, आप उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएं और अपनी अपनी ज़िंदगियों पर इंडिविजुअली अगर हम दोनों ध्यान नहीं देंगे तो कनेक्शन टॉक्सिक हो जाएगा दोनों के लिए। सो इसलिए आपके पर्सन ने थोड़ा सा टाइम लिया अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, कोई नई हॉबी उन्होंने सेलेक्ट किया, शायद अपने काम पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया। बट स्टिल आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और आपसे अटैच्ड हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी नेगेटिव तरह की आप दोनों के दरमियान अटैचमेंट ना हो, को डिपेंडेंट ना हो ये हमारा रिलेशनशिप। आपके पर्सन ये चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं और ये दोनों मैं रख लूँगी। सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड प्लेफुलनेस। सो ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं विद द मेंडिंग इन द फेट्स। वही बात कि ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। मे बी वो आपसे एक और चांस मांगेंगे, एक नया स्टार्ट चाहते हैं अगर तो आप लोगों की सेपरेशन चल रही है। बाकियों के लिए आई रियली फील के अंडरस्टैंडिंग को, इस बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपके साथ। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके साथ एक प्लेफुल टाइम, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेट्स सी। आई ऑल्सो फील कि अगर आप लोगों ने जो आपकी मेमोरीज़ हैं, आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया पास्ट में, ये इंसान उस पर बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। बट मुझे ये इंसान सैड नज़र नहीं आ रहे, मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से और एक अच्छे हेड स्पेस में नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। सो हमारा वाओ आई लव यू। सो देखें यही बात हम कर रहे थे, दीज आर पावरफुल वर्ड्स और इसका नंबर है 20। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, नंबर 46। मैं यही कह रही थी जब ये कार्ड आया था कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हैप्पी टाइम, क्वालिटी टाइम, प्लेफुल टाइम। और ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे मिलने के बारे में कहेंगे। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड दे लव यू। अभी वो यही सोच रहे हैं कि मे बी इस रीडिंग के दरमियान में ही आपको उनकी कॉल आ जाए। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालूंगी। सो इसके ऊपर लिखा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सो ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर एंड रिफ्लेक्शन में भी आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हैप्पी टाइम्स पर, आपको मिस कर रहे हैं, रिलेशनशिप कितना अच्छा रहा है, कितना अच्छा आप लोगों का बॉन्ड है, इन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So यहाँ पर भी faith का वर्ड आया है और यहाँ पर भी। So आपको faith रखना होगा। पास्ट गुजर चुका है, उसको रिलीज़ कर दें। जो भी नेगेटिविटी थी, अगर कोई नेगेटिविटी थी, उसको रिलीज़ कर दें, क्योंकि अब नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इस पर आपने फेथ रखना है। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर। 2 और कार्ड्स हम लेंगे। सो हमारे पास है इफ़ यू बिलीव एंड देन देयर इज़ समथिंग बेटर। सो अगर आप बिलीव करेंगे तो इस कनेक्शन में आपके लिए कुछ बेहतर होगा। बट कुछ लोगों के लिए लिटरली इसका ये मतलब है कि अगर आप बिलीव करेंगे तो आपके लिए कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये 2 मैसेजेस स्ट्रेट अवे आप लोगों के लिए आए हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर, हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे
आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, अपने किसी दोस्त से पूछें। सो वी हैव AL 22 S H I 888। वाओ, 1111 दो दफ़ा आया हमारे पास। न्यू अपॉर्चुनिटीज़। PNWY D 333WC 000 I number 4 M V D K Y D G M U O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, R E Y I M T O U S K B B C V। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लेस्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें, बट लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, सो उन्हें मैं बाद में उठा लूँगी। वी हैव मटेरियलिस्टिक। सो मे बी आपको लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से 3D हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि मटेरियलिस्टिक हैं, होल्डिंग बैक। सो मे बी वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी छुपाते हैं या रोकते हैं। फिर है मैजिकल, बट कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में आपके लिए मैजिकल है, आपको लगता है। बैक स्टैबिंग, समटाइम्स आपको उन पर ट्रस्ट नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि वो आपको धोखा देंगे, या मे बी आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है, लेकिन आपके पर्सन आपसे ये कहते हैं कि वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे मेनली ये नज़र आ रहा है कि मे बी ये जो आपके पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते हैं। सो जैसे जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आपके मैसेजेस, मैं कार्ड्स भी उठा रही हूँ, बहुत सारे ये ज़मीन पर गिर गए थे। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं इस वक्त, मे बी हॉट एंड कोल्ड भी हो रहे हैं आपके साथ, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ये आपका ट्रस्ट तो नहीं तोड़ रहे, आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आपके जहन में ये बात है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। उप्स। सो ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं आपके लिए, आपके साथ। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ।
सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके लिए इनके दिल में काफ़ी पैशन नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन, इवन के ट्रैवल, एंड देन 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो ये दोनों मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव के कार्ड्स हैं। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई रियली फील कि आप दोनों एक पावर कपल हो सकते हैं। आप दोनों को फील होता है कि येस, इट्स अ वेरी वेरी मैजिकल कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, इट्स अ वेरी वेरी डिवाइन कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, और ट्रू जेन्युइन लव है इस कनेक्शन में। सो यहाँ पर कोई बैक स्टैबिंग कुछ ऐसा नहीं है। आप अपने मन में इस तरह की चीज़ें ना बैठने दें, बिकॉज आई फील हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। विद द किंग ऑफ कप्स, ये एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है, बट इनके दिल में ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए। दे रियली लव यू, आई फील। सो ये इंसान ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इनकी ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बोझ है, कुछ चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए। मे बी बहुत से उनके घर वालों की, उनकी फैमिली की उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं, और वो उन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं या इस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो इसीलिए कभी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके क्लोज़ हो जाते हैं, आपसे बातें करते हैं, और कभी कभार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। और ये एक ऑन एंड ऑफ सा उनका चल रहा है कनेक्शन, साइकिल एक चल रहा है ऑन एंड ऑफ सा आप लोगों के दरमियान। बट आई डू फील कि इनके दिल में बड़ी ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए। वेल विशर हैं ये इंसान आपके, और ऐसे लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आंखें बंद करते हैं, एक दूसरे का चेहरा नज़र आता है। दिस इज़ सो सो ब्यूटीफुल। सो आई रियली फील कि जैसे आप दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, आप दोनों डीपली एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं, एक दूसरे के वेल विशर हैं आप दोनों, चाहे आप दोनों साथ हों या ना हो, बट अनकंडीशनली एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, और चाहते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी में खुशी हो, दूसरे के लिए आसानियाँ हों। सो आई रियली फील कि इट्स अ वेरी सेक्रेड कनेक्शन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन एक बहुत अलग तरह का कनेक्शन है, यानी इट्स नॉट अबाउट फिज़िकल अट्रैक्शन और 3D वर्ल्ड। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ये सोचते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, बस आप खुश हों, आपको कोई नुकसान ना हो, आप खुश हों बस। सो आप दोनों एक दूसरे की ट्रू हैप्पीनेस चाहते हैं, और अगर आप दोनों का यूनियन हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, ज़बरदस्त हो जाए, इस तरह से आप लोग सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में और एक दूसरे के बारे में। बट कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आप दोनों के बीच में रुकावट हैं। आई रियली फील आप लोगों के लव और आपके कनेक्शन के बीच में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना आप चाहते हैं कि वो दें। सो लेट्स सी ये इंसान और इस वक्त आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए और क्या हैं। द फीलिंग्स राइट नाउ। सो हमारे पास है डेस्टिनी एंड वर्काहॉलिक। सी बिज़ी का कार्ड आया था और यहाँ पर वर्काहॉलिक का आ गया। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी में अगर हुए तो आप उन्हें ज़रूर मिलेंगे, एंड दे समटाइम्स फील कि आप उनकी डेस्टिनी हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान अगेन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं काम में, ये इंसान मसरूफ़ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे झूठ बोलते हों कि वो बिज़ी हैं, वो बिज़ी रहते हैं, काम करते हैं बहुत ज़्यादा। उनका शेड्यूल बहुत टफ़ हो सकता है, मे बी इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो विद द डेस्टिनी अगेन, ये वाइट एंड ब्लैक मैं देखूँ, आई रियली फील कि आप दोनों जैसे पावर कपल हैं, आप दोनों का मिलना आपकी डेस्टिनी में था। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों का यूनियन भी आपकी डेस्टिनी में है, मैं ये तो नहीं कहूँगी, बट आई रियली फील कि इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस। आप दोनों का मिलना आप लोगों की डेस्टिनी में था, ताकि आप एक दूसरे को इंस्पायर करें,
मे बी एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएं. सो इट्स अ डिवाइन कनेक्शन. सो ये नंबर 45 है एंड इस पर लिखा है टाइम टू गो. एंड नेक्स्ट इज सोलमेट्स. वाओ, नंबर 41. सो ये आपके सोलमेट हैं. इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, इट्स अ ब्लेस्ड कनेक्शन. कुछ ना कुछ इसमें बहुत मैजिकल है. एंड आई फील के आपके पर्सन ये सोच रहे हैं लिटरली कि उनका आपके पास आने का वक्त आ गया है. अगर ये वाला कार्ड यहाँ पर ना होता तो इसका मतलब ये था कि ये इट्स टाइम टू रियली गो, लेट गो. सो ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं. रिटर्न, मेरे जहन में ये वर्ड आ रहा है, रिटर्न. कोई वापस आ रहा है, वापस आना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में. दे रियली लव यू. अगर इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं, ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में. लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ. और देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. their feelings for you. So we have the sun and the thinking man. wow, इसका नंबर 46 है, इसका नंबर 1 है. सो ये इंसान क्लियरली ये सोच रहे हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में कलर्स, मैजिक लेकर आते हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में. चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं. एंड मे बी वो बड़ा स्माइल करते हैं जब आपके बारे में सोच रहे होते हैं. सो ये इंसान फील करते हैं आपकी एनर्जी. दे फील कि आप उनके साथ हैं. और जब आपके बारे में वो सोच रहे होते हैं, दे फील कि आप उनके पास हैं, आप हंस रहे हैं. दे रियली लाइक योर स्माइल, आई फील. यस, आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और ये इंसान अब ज़्यादा देर आपसे सेपरेशन में नहीं रहना चाहते हैं. दे वांट टू कम बैक. इसीलिए हमारे पास कार्ड आया टाइम टू गो का. और ये सेपरेशन टेम्परेरी है जो भी है आप लोगों के दरमियान. एंड नेक्स्ट, वर्थ वेटिंग फॉर सी. तो ये इंसान वेट कर रहे हैं मे बी राइट टाइम का, जब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे. दे विल रिटर्न. ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें. उनको उम्मीद है कि शायद आप उनका वेट कर रहे होंगे. सो इस पर लिखा है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. सो हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है आपके इस कनेक्शन में. आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स सी व्हाट मोर. वी हैव लिसन विद योर हार्ट. सो आपके पर्सन अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं. इसका भी नंबर 1 है और इसका भी अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं. अपनी हैप्पीनेस को फॉलो करना चाहते हैं जो कि आप हैं उनकी हैप्पीनेस. एंड देन एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर. नंबर 17. तो आप में से कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है. मे बी आप दोनों ने डांस किया था कभी. बट इसका मतलब ये है कि दे रियली फील कि आप उनके साथ हैं. और अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हों तो आपने ऐसे फील करना है कि जैसे वो आपके साथ हैं. जैसे इस पर लिखा है, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर. whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. so आप ऐसे फील करें कि वो आपके साथ हैं. बट इसका मतलब यह है कि इंसान फील कर रहे हैं इस वक्त कि आप उनके साथ हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं. उन्हें फील होता है कि आप उनके साथ साथ हैं. बिल्कुल आप लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, चाहे आप लोगों के दरमियान जितना भी डिस्टेंस हो, जो भी हो, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. सो ये इंसान बहुत दिल से आपको चाहते हैं और आपकी केयर है इनके दिल में. सो लेट्स सी आपके लिए इस सारी सिचुएशन पर क्या गाइडेंस आ रही है. आपके लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव प्लेफुलनेस. लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी. हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर. सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो उनके साथ प्लेफुल रहें, चीज़ों को लाइट हार्टेड रखें, हंसें. और आप लोगों का रिलेशनशिप हील करेगा, आगे बढ़ेगा. और अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं तो उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको लव्ड फील कराते हैं, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स. और उनके साथ अच्छा एक टाइम स्पेंड करें और आप हील करेंगे बहुत जल्दी. And then give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है. सो आपको एडवांस में ग्रैटिट्यूड
शो करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। ख़ास तौर पर ब्लेसिंग्स ऑफ लव, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, उसके लिए आप अभी से ग्रेटफुल रहें। यूनिवर्स को थैंक्स अभी से बोल दीजिए आप, और ये जाने कि आप डिज़र्व करते हैं जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, वो आपकी आपकी डिज़ायर्स, कैसे मैं इसको बोल सकती हूँ कि योर डिज़ायर्स डिज़ायर यू, यस। सो आप डिज़र्व करते हैं हर वो चीज़ आपको मिले जो आपकी डिज़ायर है। सो हमेशा ये जानें कि आप वर्दी हैं अपनी डिज़ायर्स के। सो नेक्स्ट वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। सो कोई ना कोई आपके और आपके पर्सन के दरमियान अगर मसला चल रहा था, वो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड देन वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो आज से 1 साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी ज़िंदगी में, या मे बी कुछ बहुत बड़ा आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जो आज से 1 साल में हो जाएगा। सो 1 साल में कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट होगा आपकी ज़िंदगी में। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स सी, वी हैव G444 9 11 11 555 A J M 999 F J A E. So your answer is no, no way. Q6. So आपका आंसर नो है। नो देखकर अगर आप परेशान हुए हैं, इसका समटाइम्स मतलब ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। X 999। सो 9 बहुत ज़्यादा आ रहा है। 9 आपके लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। WB, फिर है हमारे पास CPVPF 333 HF. Next is RH. Number 62060 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 882 भी हो सकता है। L8. Then we have N M D 5। F कहने लगी थी N S 1 K V H E G and then M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।